शिरोमणि नाम का एक शिकारी था। उसका परिवार काफी बड़ा था। शिरोमणि क्रूर स्वभाव का था। शिकारी होने के कारण व्रत या पूजा की महिमा नहीं जानता था। महाशिवरात्रि के पावन व्रत के बारे में भी कुछ नहीं पता था। एक बार उसको कोई भी शिकार नहीं मिला। उसके माता पिता और पत्नी भूख से परेशान होकर उससे खाने की मांग करने लगे। उनके बार बार याचना करने पर तुरंत धनुष लेकर जंगल की ओर चल दिया। पूरा दिन इधर उधर घूमता रहा, एक भी शिकार नहीं मिला और फिर सूर्यास्त हो गया। शिकार नहीं मिलने की वजह से माता पिता का क्या होगा, मुझे कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। इतना सोचकर वह शिकारी एक जलाशय के पर पहुंचा। वहां जाकर मन ही मन विचार करने लगा, कोई ना कोई जानवर पानी पीने के लिए अवश्य आएगा, फिर उसी को मारकर घर ले जाऊंगा। उसके बाद वह एक बेल पत्र के पेड़ पर चढ़ गया। उसमें को केवल यही चिंता थी कि कब कोई शिकार आए। उसी समय एक हिरण दिखाई दिया, जिसे देखकर उसको हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही अपने धनुष को उठाया। जैसे उसने धनुष के हाथ लगाया तो थोड़ा सा जल और बेलपत्र नीचे गिर गए। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग रखा हुआ था। अनजाने में ही उसने शिवलिंग के प्रथम प्रहर की पूजा कर ली। हिरनी उसको देखते ही बोली, तुम क्या करना चाहते हो? उसने कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, मैं तुम्हारा शिकार करके घर ले जाऊंगा, तभी उनकी भूख मिटेगी। ऐसे वचन सुनकर हिरनी बोली, मेरा शरीर किसी की भूख मिटाने के काम आए, इससे बड़ा महान कार्य कुछ नहीं हो सकता। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य होता है मुझे प्राप्त होगा, परंतु इस समय मेरे सब बच्चे भूखे हैं, मेरे आने का इंतजार कर रहे हैं। मैं उनसे मिलकर वापस लौट आऊंगी। मेरी इस बात को मिथ्या न समझो, क्योंकि सत्य पर ही धरती टिकी है। अगर मैं लौट कर न आऊं तो ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या वंदना ना करे, उसे जो पाप लगता है वह मुझे लगे। सब कुछ होते हुए भी उपकार न करने वाले को जो पाप लगे मुझे लगेगा। विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, इस पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं। तब उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर जाओ। उसने बहुत देर तक इंतजार किया। इतने में उसे फिर कुछ आहट सुनाई दी। पेड़ पर बैठे हुए उसने फिर से अपना बाण धनुष में लगाया तो ऊपर रखा हुआ कुछ जल और बेल पत्र नीचे गिर गए, जहाँ शिवलिंग रखा हुआ था। एक बार फिर भगवान शिव के ऊपर जल और बेल पत्र गिर गए। बस फिर क्या, अनजाने में उसके द्वारा महादेव के दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। हिरण ने उससे कहा, तू क्या करना चाहता है? वह बोला, मैं तुझे मारूंगा। हिरण बोला, मेरी बात सुनो, मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, मैं एक बार जाकर उन्हें अपनी पत्नी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। भगवान विष्णु की शपथ खाता हूं, यदि मैं लौट कर न आऊं तो अपना सारे पुण्य हार जाऊं। जो पुरुष अपनी विवाहित स्त्री को त्याग कर दूसरे के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता के निधन तिथि को श्राद्ध आदि नहीं करता, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वह मुझे लगे, वह उसकी बात मान जाता है। दूसरा प्रहर बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर प्रारंभ हो गया और उधर हिरनी के वापस न लौटने पर भी उसकी खोज करने लगा। एक और हिरण को देखा, थोड़ा हर्ष हुआ। उसने बिना कुछ सोचे समझे हिरण पर निशाना साधा। भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। एक बार फिर से जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए, जिससे उसके सौभाग्य से शिव के तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। हष्टपुष्ट हिरण बोला, मैं एक बार पत्नी से मिलकर आता हूँ, अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ सौंपकर वापस आता हूँ। ऐसा नहीं करूंगा तो शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने से, धरोहर को हड़प लेने से तथा संध्या न करने से जो पाप, जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, वह जो पाप लगता है, जो समर्थ रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता है, शिवरात्रि को शिवलिंग पर जल चढ़ाए बिना भोजन करता है, इन सब के का पाप मुझे लगे। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। बच्चों को पड़ोसियों के हाथ सौंप दिया और प्रस्थान किया, जहां शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। सभी ने कहा कि आप हमारा शिकार करें। अनजाने में हिलने से एक बार फिर थोड़ा सा जल और बेल पत्र शिवलिंग पर गिर गए। चौथे प्रहर की पूजा भी शिरोमणि ने संपन्न कर दी।
और अपने परिवार का पेट भरे। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा यह हिरण ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन कार है मेरे जीवन को कि मैं उनकी हत्या करके अपने परिवार का पालन पोषण करता रहा। अब उसने प्रण लिया कि आज से वह किसी की हत्या नहीं करेगा। हिरण को भी कहा कि आप सब धन्य हैं, आप सभी अपने घर लौट जाएं। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपने स्वरूप के दर्शन करवाए और उसे सुख समृद्धि का वरदान प्रदान किया। श्री राम की जिसने सहायता की थी वह यही पुरु थे। महाशिवरात्रि की कथा समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।